दोस्तों नमस्कार, BCW चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल तिवारी और जेपीएससी का भी एक नोटिस आया है, उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। 2-3 उसमें कुछ जानकारी है, हम देखेंगे और आपके लिए क्यों जानना ज़रूरी है ये भी हम बताएंगे। तो ये वीडियो छोटा ही होगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या कुछ अपडेट आया है। अभी 2-3 दिनों से जो लोग भी जेपीएससी का फॉर्म फिल कर रहा था उनको सर्वर का इशू आ रहा था, फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो जेपीएससी ने अभी डेट को एक्सटेंड कर दिया है। आज 1 तारीख है और ये परसों तक डेट है, मतलब 3 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। टाइम ध्यान देंगे, शाम को 5 बजे तक ही है, 12 बजे तक नहीं है। ठीक है, तो टाइम का आप स्पेशली ध्यान देंगे, 5 बजे से पहले आप कर लेंगे। ठीक है, दूसरा जो एग्ज़ाम फिल नहीं कर पाए हैं बहुत वो फॉर्म फिल कर दिए हैं, लेकिन एग्ज़ाम फिल नहीं हो पाया था उनका, उसका भी डेट मतलब 3 तारीख तक हो गया है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एग्ज़ाम को नोटिफाई कर दिया गया है। एग्ज़ाम आपका होगा 17 तारीख को। अभी 17 की बात करें तो यूपी का एग्ज़ाम हो रहा था, यूपी पीएससी, और दूसरा एग्ज़ाम हो रहा था जेपीएससी। बहुत लोगों का ये डाउट था कि जेपीएससी एग्ज़ाम को पोस्टपोन करेगा और शायद 17 के बाद कभी भी हो सकता है, मतलब यूपी पीसीएस से नहीं टकराने की कोशिश करेगा। लोगों का ऐसा मानना था। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो ये बहुत सारे ढेरों वीडियो मिलेगा कि लोग अनगिनत आपको एग्जाम्पल देंगे कि एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, ये कंडीशन है, वो कंडीशन है। लेकिन जब जेपीएससी अपना डेट यहाँ पे डिसाइड कर दिया है ना, तो अब सबके मुंह पे ताला लग गया, क्योंकि जेपीएससी अगर डेट दे दिया है तो मतलब कुछ अपना तैयारी कर लिया होगा तभी डेट दिया है। ठीक है, तो अब किंतु परंतु से बाहर निकलिए। जो लोग वीडियो बना रहे हैं, जो भी कर रहा है, मान के चलिए कि अब वो चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि जेपीएससी ने अपना डेट दे दिया। ठीक है, तो अब जिनको भी झारखंड देना है वो लग जाए तैयारी में। अब 16 दिन टाइम है, 1-2 दिन जर्नी में भी लगेगा आपको, तो आपके पास सब टाइम नहीं है। ठीक है, बहुत लोग तो ये भी है कि अभी डिसाइड नहीं कर पाए कि हम यूपी दें कि झारखंड दें। तो भाई अब डिसाइड करो, तो टाइम ही नहीं है। चलिए, ये तो बात हो गई ज़रूरी बात कि आपका एग्ज़ाम का डेट नोटिफाई हो गया कि 17 को ही होना है। अब कोई डाउट नहीं है। अब कुछ लोग कहेगा कि करेक्शन लिस्ट आना है, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आना है। तो देखो भाई, अगर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन अगर तय कर लेना कि हमको एग्ज़ाम लेना है, तो इसके पास अभी 16 दिन है। 6 दिन काफ़ी होता है ये सब निकालने के लिए। ठीक है, अगर तय कर लिया है ना तो निकाल सकता है और एग्ज़ाम ले लेगा। लेने की मंशा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चक्कर में मत पड़ो। मत सोचो कि 10 दिन इसमें लगेगा, 5 दिन उसमें लगेगा। मैन पावर की कमी नहीं है झारखंड के पास, मतलब जेपीएससी के पास इतना तो कर ही सकता है। ठीक है, दूसरा बात, एग्ज़ाम डेट तो हमारा कंफर्म हो गया, 17 मार्च को है। दूसरा बात हम करेंगे सिलेबस का। देखिए, जेपीएससी में देखेंगे तो झारखंड स्पेशल 110 नंबर का आता है। मतलब यहाँ का 2 पेपर होता है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। यहाँ पे 100 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे 90 क्वेश्चन आता है जनरल स्टडी का और 10 क्वेश्चन आता है झारखंड स्पेशल। और यहाँ पे देखेंगे पूरा 100 क्वेश्चन आता है झारखंड स्पेशल। अगर हम बात करें दोनों पेपर मिला के तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 10 और यहाँ पे 100, मतलब 110 क्वेश्चन जो आता है वह आता है आपका झारखंड से। झारखंड स्पेशल अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ से टकराएगा। अब झारखंड स्पेशल में 2-3 चीज़ लोग मिस्टेक करता है। करेगा क्या कि पूरा दुनिया को देखेंगे, ये पढ़ेगा CNT, SPT और एक अदर भी है। यहाँ से 5 क्वेश्चन, यहाँ से 5 क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल यहाँ से पूछेगा आपसे 12 क्वेश्चन। और मैक्सिमम लोगों का आप देखेंगे ना, झारखंड स्पेशल का लगभग 40% इफ़िशियंसी जो होता है ना CNT SPT में लगता है। और ये दोनों ऐसा टॉपिक है ना जिसको आप 6 महीना भी पढ़ लेंगे ना, फिर भी आपसे 5 में 5 नंबर नहीं आएगा। इतना फैक्चुअल है, इतना फैक्चुअल है ना कि मतलब जो टीचर पढ़ाता है ना वो भी कंफ्यूज कर सकता है इसमें। तो मेरा मानना है कि इन टॉपिक को आप मतलब सीरियस तो लेना है, हर टॉपिक को सीरियस लेना है। इतना इफिशियंसी 40% इसमें नहीं देना है। 5 नंबर का ही है तो 5 नंबर का ही इफिशियंसी यहाँ पे देना है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं झारखंड को पढ़ना है तो झारखंड के लिए अभी रोहित सर स्टार्ट किए हैं, यूट्यूब पे आप देखेंगे उनका झारखंड स्पेशल वीडियो आ रहा है, वहाँ से आप करेंगे, अच्छा रहेगा। और वहाँ पे CNT SPT सारा कुछ कराया जाएगा। साथ में यूट्यूब पे आप देखेंगे झारखंड के लिए करंट अफेयर भी लाया जा रहा है। अगर झारखंड का करंट अफेयर की बात करें तो 7 क्वेश्चन पूछा जाता है, और पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में आपसे 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नेशनल करंट अफेयर है। ठीक है, नेशनल करंट है, तो आप नेशनल करंट अफेयर पे ध्यान देंगे।
यहाँ पे करंट अफेयर में आप देखेंगे योजना पढ़ लेंगे, योजना जो कराया गया है टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पे। एक स्कीम है, स्कीम देख लेंगे, और छोटे छोटे जो और योजना वगैरह है, स्कीम है, परियोजना है, ये सब आप देख लेंगे तो आपका करंट अफेयर यहाँ से कवर हो जाएगा जो यूट्यूब पे कराया जा रहा है। दूसरा बात हम बताना चाहते हैं आपको कि झारखंड स्पेशल पेपर 2 का जो बात है वहाँ पे आपको पढ़ना है तो इसका ज्योग्राफी पढ़ लेंगे। झारखंड का ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है, यहाँ से सवाल बनता ही बनता है, जिसमें नदी हो गया आपका, यहाँ पे क्लाइमेट हो गया, मिट्टी हो गया, यहाँ पे वन हो गया, ये सब पे सवाल बनता है। इसको कर लेंगे, यूट्यूब में वीडियो में कराया गया है, रोहित सर इसको कराए हैं, आप वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, ये बात हो गया। दूसरा आप देखेंगे एक टॉपिक है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, वहाँ से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत छोटा टॉपिक है, आप एक दिन में कर सकते हैं और वहाँ से 5 सवाल आपका बन सकता है। दूसरा एक और टॉपिक है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है झारखंड का, यहाँ से आपको सवाल पूछा जाता है। ये भी बहुत मतलब छोटा सा टॉपिक है और यहाँ पे आपको अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो यहाँ भी आपको 5 क्वेश्चन बन जाएगा। झारखंड में जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री पे से भी सवाल बनता है। इंडस्ट्री की अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना, यहाँ पे 6 सवाल नीति पे बनता है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक जो है ना, यहाँ से आप कवर करेंगे तो आपका मतलब तैयारी एक अच्छे लेवल पे पहुँचेगा। तो हम ये राय देंगे कि आप इन छोटे छोटे टॉपिक को करिए बनिस्पत की CNT SPT में ज़्यादा जान लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अभी का जो टाइम है आप PYQ देखते रहिए। PYQ में जिस टाइप से सवाल पूछा हुआ है थोड़ा सा उससे अच्छा स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा, क्योंकि अब हर एग्जाम का स्टैंडर्ड अच्छा हो रहा है। तो करंट अफेयर कर लीजिए, योजना स्कीम वगैरह जो है झारखंड का जो यूट्यूब पे कराया जा रहा है, आप निश्चिंत रहिए। बाकी जो भी है उसका वीडियो अभी आएगा और CNT SPT अभी आएगा। ठीक है, बाकी जो भी ज्योग्राफी वगैरह है आप वहाँ से करिए, पॉलिटी है उसका वहाँ से सवाल बनता है, ये कर लीजिए। ठीक है, तो यही कुछ बताना था। अब लग जाइए, 17 को एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।